नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज निफ्टी के अंदर मार्केट आवर के दौरान क्या हुआ और कल क्या हो सकता है। निफ्टी की चाल कैसी रहेगी, निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं और हमारा व्यू निफ्टी के अंदर क्या रहेगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं, हमारी निफ्टी के अंदर किसी भी तरह की कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको निफ्टी के अंदर किसी भी तरह का कोई भी ट्रेड लेना है या कोई भी पोजीशन बनानी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पर लें। हमारी यहाँ पर कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। हम यहाँ पर केवल चार्ट पर एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम चार्ट पर चल पड़ते हैं और बात करते हैं आज निफ्टी के अंदर मार्केट आवर के दौरान क्या हुआ। दोस्तों, मैंने आपको अपनी निफ्टी प्रिडिक्शन की कल की वीडियो में बताया था, अगर निफ्टी अपनी 15 मिनट की मूविंग एवरेज के ऊपर निकलकर सस्टेन होती है तो निफ्टी के अंदर ऊपर की तरफ बड़ी चाल आ सकती है। और अगर निफ्टी अपनी 15 मिनट की मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर पाती तो निफ्टी नीचे की तरफ जा सकती है। लेकिन हमने शुरू के आधे घंटे में ही देख लिया, निफ्टी ने 15 मिनट की मूविंग एवरेज के ऊपर आकर सस्टेन होना स्टार्ट कर दिया और निफ्टी के अंदर एक बड़ी चाल आज दिन भर के अंदर आपको देखने को मिली। दोस्तों, आप देख सकते हैं, आज निफ्टी ओपन हुई थी लगभग 23,770 के आसपास। 23,770 के आसपास निफ्टी ओपन हुई और निफ्टी ने वहीं पर सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ निकलना स्टार्ट कर दिया। और शुरू की 3-4 कैंडलों के अंदर ही निफ्टी ने 15 मिनट की मूविंग एवरेज के ऊपर आकर सस्टेन होना स्टार्ट कर दिया और 10:15 के आसपास निफ्टी ने एक 15 मिनट की ग्रीन कैंडल बनाई, जिसने कन्फर्म कर दिया निफ्टी अब ऊपर सस्टेन रहेगी। वहां से निफ्टी ने एक बड़ी चाल ऊपर की तरफ की दिखाई और हमने आपको कल दो लेवल टारगेट भी दिए थे और लेवल भी दिए थे, जहां तक निफ्टी अगर 15 मिनट की मूविंग एवरेज के ऊपर आकर सस्टेन होती है तो जहां तक निफ्टी जा सकती है, जो है 23,930 और 24,050। मैंने आपको दो लेवल दिए थे और दो टारगेट दिए थे। अगर निफ्टी 15 मिनट की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होती है तो निफ्टी 24,050 तक जा सकती है। लेकिन दोस्तों, निफ्टी ने आज एक्सपायरी की वजह से एक बड़ी चाल ऊपर की तरफ की दिखाई और अपने तीसरे बड़े टारगेट 24,200 को भी पार कर लिया और 24,200 तक निफ्टी आज इंट्राडे में गई। मैं आपको ये लेवल दिखाता हूं कहां से निकल कर आया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, 18 से 19 नवंबर के आसपास एक बड़ा गैप डाउन निफ्टी के अंदर आया था, जो 24,200 से नीचे की तरफ गैप डाउन ओपन होते हुए 23,950 के आसपास निफ्टी ओपन हुई थी। और लगभग ये 200 पॉइंट का गैप आपको दिख रहा होगा मार्केट के अंदर, उसको निफ्टी ने आज इंट्राडे के अंदर फिल किया है और निफ्टी ने अपना तीसरा टारगेट, जो रेजिस्टेंस लेवल भी निकल कर आता है 24,200 का, ये तीसरा टारगेट निफ्टी ने आज तीसरा टारगेट भी अचीव कर लिया इंट्राडे के अंदर। तो दोस्तों, अब जैसा कि हम शुरू से बात करते आ रहे हैं, जब निफ्टी अपनी 15 मिनट की मूविंग एवरेज के ऊपर आकर सस्टेन होती है तो सभी को मंदी की पोजीशन से निकल जाना चाहिए और तेजी की पोजीशन में आ जाना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, अगर किसी के पास भी शॉर्ट पोजीशन है तो उसको जैसे ही 15 मिनट की मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ ब्रेक होती है तो उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा और उसको अपनी मंदी की पोजीशन से बाहर निकल जाना चाहिए। और जब तक अब निफ्टी 15 मिनट की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन रहेगी तब तक हम मंदी की पोजीशन में नहीं आएंगे, क्योंकि अब मार्केट के अंदर बायर एक्टिवेट हो चुके हैं और उसका सिम्टम आपने आज मार्केट के अंदर देख भी लिया होगा। लगभग 450 से 500 पॉइंट की इंट्राडे में रैली आज बनी और यहाँ पर बायर पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुके हैं और अभी सेलर को मार्केट से बाहर निकल जाना चाहिए और अभी यहाँ पर बायर एक्टिवेट हो चुके हैं और अब हम मंदी की पोजीशन में नहीं रहेंगे। अगर कोई भी न्यू पोजीशन बनेगी तो अब तेजी की तरफ ही बनेगी, जब तक निफ्टी 15 मिनट की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन रहती है। अगर निफ्टी 15 मिनट की मूविंग एवरेज के नीचे आ जाती है तब हम तेजी की पोजीशन से निकल जाएंगे और सेलिंग की पोजीशन में आ जाएंगे। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कल निफ्टी के अंदर बाइंग रेंज कौन सी रहेगी और कहां पर न्यू एंट्री बायर के लिए बनती है और निफ्टी में हमारे टारगेट क्या क्या निकल कर आते हैं। दोस्तों, अगर हम बाइंग रेंज की बात करें तो वो निकल कर आएगी 24,000 से 24,050। 24,000 के आसपास, 24,000 से 24,050 न्यू एंट्री रहेगी बायर के लिए। अगर किसी को बाइंग की न्यू पोजीशन बनानी है तो उसको इस रेंज में निफ्टी के आने का इंतजार करना होगा और 24,000 से 24,050 की रेंज में निफ्टी के अंदर न्यू पोजीशन बाइंग की तरफ ऐड की जा सकती है। उस कंडीशन में आपका स्टॉप लॉस रहेगा 23,875, जो कि आपकी 15 मिनट की मूविंग एवरेज है, जो हम शुरू से लेकर चल रहे हैं। अगर आप
निफ्टी के अंदर तेजी की पोजीशन बनाते हैं तो उसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा आपका 15 मिनट की मूविंग एवरेज, जो अभी 23,870 के आसपास चल रही है। और आपकी बाइंग रेंज रहेगी 24,000 से 24,050। और इस रेंज में आने के बाद आपके जो टारगेट निकल कर आते हैं, आपका पहला टारगेट रहेगा 24,150 से 24,200। 24,200 आप पहला टारगेट मानकर चलें। 24,050 से 24,200 की रेंज में निफ्टी जाने की कोशिश करेगी कल, अगर 24,000 से 24,050 की रेंज में हमारे को निफ्टी मिलती है। और अगर इससे बड़े टारगेट की बात करें, अगर निफ्टी ऊपर की तरफ निकलती है और 24,200 को भी ऊपर की तरफ ब्रेक करती है, जो हमारा दूसरा जो टारगेट निकल कर आता है वो रहेगा दोस्तों 24,350। अगर निफ्टी 24,200 को ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो निफ्टी 24,350 की रेंज में जाने की कोशिश करेगी, जो कि काफ़ी बड़ा लेवल है। अगर मैं आपको 1 घंटे के चार्ट पर दोबारा लेकर चलूँ तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इस रेंज में 24,350 की रेंज में निफ्टी ने काफ़ी कारोबार किया है और कई बार यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस निफ्टी ने कई बार लिया है। तो 24,350 मेजर रेजिस्टेंस लेवल भी निकल कर आता है और इस टारगेट तक अगर निफ्टी 24,200 से ऊपर जाने की कोशिश करती है और 24,200 को ऊपर की तरफ ब्रेक करती है कल, तो 24,350 तक निफ्टी जाने की कोशिश करेगी। अगर आप बाइंग की एंट्री में अभी हैं या आपने आज न्यू बाइंग की एंट्री बनाई है और आपने अपनी पोजीशन को स्क्वेयर ऑफ नहीं किया है, तो आप 15 मिनट की मूविंग एवरेज को स्टॉप लॉस के तौर पर लेकर चल सकते हैं। और आपको अगर शॉर्ट स्टॉप लॉस लगाना है, एक बार हम 5 मिनट की मूविंग एवरेज भी देख लेते हैं। ये भी दोस्तों अभी नीचे ही है। अगर आपको शॉर्ट स्टॉप लॉस लेकर चलना है तो 24,000 रहेगा। और अगर जो आपको थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस लगाना है तो 23,870 के आसपास आपका स्टॉप लॉस निकल कर आता है। और आपको अगर अपना छोटा स्टॉप लॉस लगाना है तो वो आपका 24,000 रहेगा। और अभी आप न्यू एंट्री बनानी है तो 24,000 से 24,050 की रेंज में बना सकते हैं। और अभी अगर जो आपके पास आज आपने अपनी पोजीशन को स्क्वेयर ऑफ नहीं किया है तो उस कंडीशन में आपका स्टॉप लॉस रहेगा 23,870 और छोटा लगाना है तो 24,000। और अपनी बाइंग की पोजीशन में बने रहे जब तक निफ्टी 15 मिनट की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन रहेगी, तब तक बायर को किसी तरह से डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है और अपनी तेजी की पोजीशन में बने रहें। क्योंकि जब तक निफ्टी 15 मिनट की मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक बायर एक्टिवेट रहेंगे, जो निफ्टी को ऊपर की तरफ ले जाने का काम करते रहेंगे। तो दोस्तों, इन सब लेवल्स को और स्ट्रेटजी को आप नोट करके रख लीजिए और टारगेट को भी नोट कर लीजिए। 24,150 से 200 पहला टारगेट और दूसरा टारगेट 24,350। तो दोस्तों, इस स्ट्रेटजी के साथ आप कल काम कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आगे भी आपको ऐसी यूज़फुल वीडियो देखने को मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।